रामनगर, एक ऐसा गांव जहां की सुबह पक्षियों की चहचहाहट से कम और बर्तनों के पटकने की आवाजों से ज्यादा होती थी। इसी गांव के एक कोने में बनी थी एक जर्जर कुटिया, जिसकी छत पर रखी कड़ें हर बरसात में रो पड़ती थी। यह घर था पंडित चरणदास का। चरणदास विद्वान थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे और स्वभाव से अत्यंत सीधे थे। लेकिन नियति का खेल देखिए, उनकी इस सीधाई और पांडित्य ने कभी उनके घर के चूल्हे को ठंडी राख से ज्यादा कुछ नहीं दिया। उनकी पत्नी, जिन्हें पूरा गांव पंडिताइन कहता था, स्वभाव से उग्र नहीं थी, परंतु लगातार की दरिद्रता ने उनकी जुबान पर कड़वाहट की एक गहरी परत जमा दी थी। जब पेट खाली हो तो शास्त्रों के श्लोक भी कानों में चुभने लगते हैं। सुनो जी, कान खोलकर सुन लीजिए। आज रोज रोज की ये घिसी पिटी जिंदगी अब मुझसे नहीं झेली जाती। पड़ोस की रंभा को देखिए, उसके पति कोई बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है, पर हर महीने चांदी का एक सिक्का लाकर देते हैं। और एक आप हैं, बस पोथी पत्रा लिए बैठे कैटर्ड हैं। अगर आज कुछ कमा धमा कर नहीं लाए तो शाम को इस चौके में आग नहीं जलेगी, खाने को सिर्फ हवा मिलेगी और पीने को केवल पानी। साफ कह दिया है मैंने। जानता हूं भाग्यवान, तुम्हारी बातें सीधे दिल पर लगती हैं। सुन लिया मैंने, पर शांत हो जाओ। इस तरह सुबह सुबह क्रोध करने से लक्ष्मी जी और दूर भागती हैं। अच्छा, अब मैं निकलता हूं। नारायण सब ठीक करेंगे। दोपहर ढलने को आई थी। रामनगर की तपती धूल में चरणदास के पैर झुलस रहे थे। उन्होंने गांव के मुखिया से लेकर हर छोटे बड़े जमींदार के चक्कर काटे, पर आज किसी के घर न तो कोई पूजा थी और न ही किसी को पंडित की आवश्यकता थी। निराशा उनके चेहरे पर साफ दिखने लगी थी। वह एक बरगद के पेड़ की छांव में बैठ गए और सोचने लगे कि अगर आज खाली हाथ लौटे तो पंडिताइन का सामना कैसे करेंगे। तभी धूल उड़ाते हुए रास्तों के बीच से एक अजीब सा दुबला पतला व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। उसके कपड़े मैले थे, आंखें धसी हुई थीं, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी हड़बड़ी और बेबसी थी। उसने दूर से ही चरणदास को देखा और मानो उसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। पंडित जी, ओ पंडित जी, जरा रुकिए। ईश्वर के लिए अपने कदम मत बढ़ाइए। आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा धर्म संकट है। आज मेरे स्वर्गीय पिताजी की 13वीं है। सब तैयारियां हो चुकी हैं, पर ऐन वक्त पर जो पंडित आने वाले थे, उनकी तबीयत बिगड़ गई। क्या आप मेरे घर चलकर भोजन करने की कृपा करेंगे? आपके बिना मेरे पिता की आत्मा भटकती रह जाएगी। ये सुनना था कि चरणदास के मुरझाए हुए चेहरे पर मानो सावन की पहली फुहार पड़ गई। उनकी आंखों में चमक आ गई और मन ही मन उन्होंने भगवान विष्णु को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। पर एक अनुभवी पंडित होने के नाते उन्होंने अपने चेहरे के उत्साह को थोड़ा छुपाया और गंभीरता का मुखौटा ओढ़ लिया। क्यों नहीं भाई, नारायण नारायण, ये तो हमारा खानदानी काम है। किसी भूखी आत्मा को तृप्त करना और श्राद्ध का भोजन स्वीकार करना तो ब्राह्मण का परम कर्तव्य है। लेकिन देखो भाई, हम विधि विधान से सब संपन्न तो करा देंगे, पर खाना खिलाने के बाद दान दक्षिणा तो आप नियम के अनुसार देंगे ना, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि दक्षिणा दिए बगैर यजमान का पुण्य अधूरा रह जाता है और उसका फल नहीं मिलता। चलिए पंडित जी, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। मैं दक्षिणा भी दे दूंगा, जो बन पड़ेगा अवश्य करूंगा। लेकिन अब आप बातें छोड़कर जल्दी से मेरे घर चलने की कृपा कीजिए। सब लोग वहां हमारा ही इंतजार कर रहे हैं। बस एक ब्राह्मण की ही कमी थी, सो ईश्वर ने आपको मिला दिया। चलिए। पंडित चरणदास उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल दिए। रास्ते भर चरणदास का मन लड्डू फोड़ रहा था। वह सोचने लगे कि आज का दिन वाकई अद्भुत है। भरपेट भोजन मिलेगा, कुछ दक्षिणा मिलेगी जिससे घर का राशन आएगा और शायद पंडिताइन के लिए भी कुछ खाने की सामग्री बांध कर ले जा पाएंगे। जब वे उस व्यक्ति के घर पहुंचे
तो घर की हालत देखकर चरणदास थोड़े ठिठक गए। घर पूरी तरह से खाली था। दीवारों से प्लास्टर उखड़ रहा था और आंगन में कुछ पुराने बर्तनों के अलावा कुछ नहीं था। खैर, वहां पहले से मौजूद अन्य ब्राह्मणों के साथ चरणदास बैठ गए। श्राद्ध की पूजा संपन्न हुई और सभी को भोजन परोसा गया। भोजन अत्यंत सादा था, परंतु भूख के कारण चरणदास को वह अमृत समान लगा। भोजन समाप्त होने के बाद अन्य पंडित अपनी अपनी दक्षिणा लेकर चले गए। अब बारी चरणदास की थी। वे अपनी पोटली फैलाकर उस व्यक्ति के सामने बैठ गए। हाँ भाई, भोजन तो बहुत ही उत्तम था, तृप्ति मिल गई। अब जरा हमारे घर के लिए भी विदाई कर दीजिए। जो भी आपकी इच्छा हो, दान, अन्न, वस्त्र, फल और थोड़ी दक्षिणा दे दीजिए। जो भी आपका दिल करे, भगवान आपका भला करेगा। चरणदास की बात सुनकर उस व्यक्ति का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी कलाई कांप रही थी। क्षमा कीजिए पंडित जी, मैं वास्तव में आपके सामने बहुत शर्मिंदा हूं। दरअसल बात यह है कि मैं पूरी तरह कंगाल हो चुका हूं। पिताजी के इस अंतिम श्राद्ध की व्यवस्था करने के लिए मैंने अपना ये पुश्तैनी मकान, घर के सारे बर्तन, भांडे, यहां तक कि अपनी पत्नी के कपड़े और लत्ते तक बेच दिए हैं। तब जाकर कहीं मुश्किल से इस भोजन का प्रबंध हो पाया है। और कल ही मुझे इस मकान के खरीदार को इस घर के साथ साथ ये बचा कुचा सारा सामान भी सौंपना है। अरे, तो फिर मुझे दक्षिणा में क्या दोगे भाई? खाली हाथ ब्राह्मण को विदा करोगे? नहीं पंडित जी, मैं अधर्मी नहीं हूं। अफसोस है कि मैं आपको अन्न या वस्त्र नहीं दे पा रहा, लेकिन दक्षिणा के रूप में आप ये शीशा स्वीकार करें। और हां पंडित जी, इसे कोई मामूली शीशा मत समझिएगा। ये हमारा खानदानी शीशा है। मेरे दादा और परदादा रोज सुबह उठकर सबसे पहले इसी में अपना मुंह देखा करते थे। और मेरे पिता ने भी मरते समय मुझसे विशेष रूप से कहा था कि बेटा, कुछ भी हो जाए, इस शीशे को संभाल के रखना, ये बहुत ही कीमती है। इसी कारण मैंने घर का तिनका तिनका बेच दिया, पर इसे आखिरी वक्त तक बचाए रखा। परंतु क्या करूं, आपसे वादा किया था, इसलिए इसे आपको सौंप रहा हूं। धूल से सना हुआ पुराना आईना चरणदास के हाथों में थमा दिया। चरणदास ने जब उस शीशे को देखा तो उनका दिल बैठ गया। वह सोचने लगे, इस कांच के टुकड़े का मैं क्या करूंगा? क्या इसे चबाकर भूख मिटेगी? परंतु फिर उन्होंने उस व्यक्ति की दयनीय स्थिति देखी। उसके पास सचमुच उस शीशे के अलावा और कुछ नहीं था। तभी चरणदास के दिमाग में एक विचार आया, चलो, वैसे भी पंडिताइन हमेशा सजने संवरने की शिकायत करती है। जब वह इस बड़े से आईने में अपना सुंदर मुखड़ा देखेगी तो शायद उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। यह सोचकर बेचारे पंडित ने मन मसोस कर वह शीशा अपनी पोटली में डाला और भारी मन से अपने घर की ओर चल पड़े। शाम की लालिमा रामनगर के आसमान पर बिखर चुकी थी। पंडित चरणदास जब अपनी कुटिया के पास पहुंचे तो उनके कदम थम गए। वह सोच रहे थे कि भीतर जाते ही जो तूफान आने वाला है उससे खुद को कैसे बचाए। उन्होंने गहरी सांस ली और थरथराते हाथों से दरवाजे को धक्का दिया। पंडिताइन चूल्हे के पास बैठी थी। आ गए आप? मैं तो राह देख रही थी कि कोई बोरी भरकर अनाज ला रहे होंगे। बताइए, आज दिन भर भटकने के बाद क्या कमा कर लाए हैं? क्या हमारी किस्मत आज चमकी? भाग्यवान, देखो, गुस्सा मत करो। मैं कमा धमा कर सीधे पैसे या अनाज तो कुछ नहीं लाया। हाँ, तुम्हारे लिए एक विशेष वस्तु लाया हूं। तुम्हारा सुंदर मुंह देखने के लिए एक बेहतरीन शीशा लाया हूं। लो, इसे संभाल कर रख लो।
चूंकि देने वाले ने कहा है कि ये बड़ा ही कीमती और ऐतिहासिक शीशा है। ए जी, मैं पूछती हूँ, ये शीशा तुम किस कूड़ेदान से उठा लाए हो? जरा इसकी शक्ल तो देखो, ये तो बहुत ही पुराने जमाने का सड़ चुका शीशा है। क्या इसे खाकर मैं अपना पेट भरूं या इसे पहनकर बाहर जाऊं? अरे भाग्यवान, मेरी बात तो सुनो। ये मुझे एक यजमान ने दक्षिणा में दिया है। वो बेचारा बहुत गरीब था। उसने अपने पिता के श्राद्ध के लिए अपना सब कुछ बेच दिया था। बस यही एक खानदानी निशानी बची थी उसके पास। उसने बड़े प्रेम से दी है। सारी बात सुनकर पंडिताइन का गुस्सा शांत होने के बजाय 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्हें लगा कि उनके सीधे पति को किसी ने बहुत बुरी तरह मूर्ख बनाया है। उनका सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने झटके से चरणदास के हाथ से वह शीशा छीना और पूरी ताकत से उसे जमीन पर दे मारा। यदि उस व्यक्ति ने आपको मूर्ख बनाया था, तो इस शीशे को आपने उसके ही सिर पर देकर क्यों नहीं मारा? इसे मेरे सिर पर मारने के लिए यहाँ क्यों ले आए? सत्यानाश हो उस कलमुहे का, जिसने हमारे साथ ऐसा भद्दा मजाक किया। छपाक! शीशा जमीन पर गिरते ही चकनाचूर हो गया। उसके 100 टुकड़े फर्श पर बिखर गए। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पंडित और पंडिताइन दोनों के खून को जमा दिया। उन टूटे हुए टुकड़ों के बीच से अचानक गहरे नीले और काले रंग का गाढ़ा धुआं निकलने लगा। वो धुआं साधारण नहीं था। उसमें से गंधक और प्राचीन काल की महक आ रही थी। पल भर में वह धुआं पूरी कुटिया में फैल गया, जिससे दिए की रोशनी भी धुंधली पड़ गई। चरणदास अपनी पत्नी को पीछे ढकेलते हुए खुद आगे आ गए। धीरे धीरे वह धुआं इकट्ठा होने लगा और उसने एक विशाल आकार लेना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 7 फीट से भी लंबा, चौड़ी छाती, जलती हुई लाल आंखें, एक भयानक जिन उनके सामने खड़ा हो गया। उसकी परछाई से पूरी दीवार ढक गई थी। अरे बाप रे! भूत! 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 भागो यहाँ से, वरना ये भयानक जीव हमें कच्चा चबा जाएगा। भागो! दोनों डर के मारे दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन जिन्न ने अपनी भारी गड़गड़ाती हुई आवाज में हंसते हुए हवा में ही हाथ उठाया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अरे ठहरो मेरे मेहरबानों, तुम दोनों मुझसे भयभीत होकर कहाँ भागे जा रहे हो? मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, बल्कि मैं तो तुम दोनों का अत्यंत एहसानमंद हूं, जिसने मुझे सदियों पुरानी इस शीशे की दर्दनाक कैद से आज आजाद कराया है। जिन्न की आवाज में कोई दुष्टता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सम्मान और राहत थी। यह देखकर चरणदास ने हिम्मत जुटाई, अपनी धोती को ठीक किया और कांपती आवाज में पूछा, तो तुम कौन हो भाई? और इस मामूली शीशे के टूटते ही हमारे इस गरीब खाने में धुआं बनकर कहां से प्रकट हो गए हो? हुजूर, मैं एक जिन्न हूं। सदियों पहले एक दुष्ट और शक्तिशाली जादूगर ने मुझे सताने के लिए और मेरी शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए इस शीशे के भीतर कैद कर दिया था। उसने श्राप दिया था कि जब तक कोई इस शीशे को गुस्से में आकर जमीन पर नहीं पटकेगा, तब तक मैं आजाद नहीं हो पाऊंगा। आज आपकी बेगम के इस पावन क्रोध ने मुझे आजाद कर दिया। मैं आप लोगों का ये उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरे लायक कोई सेवा हो तो हुक्म फरमाइए। सेवा शब्द सुनते ही पंडिताइन के कान खड़े हो गए। उनका जो डर था वह पल भर में गायब हो गया और उसकी जगह उनके तेज दिमाग ने ले ली। उन्होंने पंडित जी की पीठ पर कोहनी मारी और फुसफुसाते हुए कहा, सुनो जी, यह भूत नहीं, यह तो अलादीन के चिराग जैसा जिन है। इससे कुछ मांगो। चरणदास ने भी स्थिति को समझा। जब सामने साक्षात इच्छा पूरी करने वाला खड़ा हो, तो गरीबी का रोना सबसे पहले रोना चाहिए। जिन भाई, अगर तुम सचमुच हमारी सेवा करना चाहते हो, तो देखो हमारे घर की हालत। हमारे घर में राशन बिल्कुल भी नहीं है। कई कई दिन तो हमें भूखे पेट सोना पड़ता है। अन्न का एक दाना नसीब नहीं होता। क्या तुम हमारे लिए तुरंत कुछ राशन, पानी, दाल और सब्जी का प्रबंध कर सकते हो? क्यों नहीं हुजूर, बिल्कुल कर सकता हूं। मेरे लिए यह कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो दुनिया का हर काम पलक झपकते ही कर सकता हूं।
ठहरिए, मैं तुम्हें अभी अपनी शक्तियों का चमत्कार दिखाता हूं। जिन्न ने हवा में अपने दोनों हाथ उठाए, अपनी आंखें बंद की और कुछ अजीब से मंत्र बुदबुदाने लगा। उसकी उंगलियों से नीली चिंगारियां निकलने लगी। अनाज, घी, शक्कर, मिर्च, सब्जी, फल, कीमती कपड़े और सोने चांदी के बर्तन, सब के सब इस वक्त यहां हाजिर हो जाओ। शाका लाका बूम! जू जू एक तेज रोशनी चमकी और पलक झपकते ही पूरी कुटिया का नक्शा बदल गया। जहां टूटी हुई चटाई थी, वहां मखमली गद्दे आ गए। कोने में रखे खाली मटके गायब हो गए और उनकी जगह शुद्ध पीतल और तांबे के बड़े बड़े घड़े आ गए, जो अनाज, चावल, शुद्ध देसी घी और शक्कर से लबालब भरे हुए थे। दीवारों पर रेशमी वस्त्र लटक रहे थे। यह नजारा देखकर पंडित और पंडिताइन की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे बाप रे, ये तो सचमुच का चमत्कार है। जिन भाई, मेरी पत्नी सुबह से भूखी है और मेरे पेट में भी चूहे कूद रहे हैं। क्या तुम तुरंत हमारे खाने के लिए कुछ गरम गरम दाल रोटी का प्रबंध कर सकते हो? दाल रोटी? हुजूर, आप इस नाचीज से दाल रोटी मांगकर मेरा अपमान कर रहे हैं। मैं तुम दोनों मेहरबानों के लिए दुनिया भर के स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन अभी इसी वक्त पेश करता हूं। जरा रुको। जिन्न ने एक बार फिर चुटकी बजाई। कुटिया के बीचों बीच एक आलीशान चांदी का थाल प्रकट हुआ। ऐसी खुशबू उठी कि दोनों के मुंह में पानी आ गया। अब आप दोनों बिना किसी संकोच के आराम से इस आलीशान भोजन का आनंद ले। तब तक मैं कुटिया के बाहर पहरे पर बैठता हूं। यदि भोजन के दौरान या बाद में किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बस एक आवाज लगा देना, वरना आपका भोजन समाप्त होने के बाद मैं विदा लेकर अपने देश जिन्निस्तान चला जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन अत्यंत शालीनता से झुका और दीवार को पार करता हुआ बाहर आंगन में जाकर बैठ गया। यहाँ कुटिया के भीतर पंडित और पंडिताइन मानो किसी सपने में जी रहे थे। उन्होंने बिना वक्त गवाए भोजन पर धावा बोल दिया। वाह स्वामी, क्या स्वादिष्ट भोजन है। ऐसा स्वाद तो साक्षात राजा के महल में भी नहीं होगा। मजा ही आ गया। मैंने तो अपने पूरे जीवन में ऐसा भोजन कभी चखा तक नहीं था। भाग्यवान, मुझे तो ये जिन बड़े ही काम का लगता है। तुमने देखा, उसके सिर्फ कहने भर से सारा कीमती सामान और ये शाही खाना हमारे सामने आ गया। हमारे जीवन के सारे दुख पल भर में खत्म हो गए। हाँ स्वामी, मैं भी यही सोच रही हूँ। ये जिन कोई मामूली चीज नहीं है। अगर ये चला गया तो हम फिर से उसी गरीबी के दलदल में गिर जाएंगे। हमें इसे किसी भी कीमत पर यहाँ से जाने से रोकना होगा। इसे अपना गुलाम बनाकर रखना होगा। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, हमें ऐसा ही करना चाहिए। मैं अभी इससे बात करता हूं। पेट भरकर भोजन करने और चांदी के लोटे से ठंडा पानी पीने के बाद चरणदास के भीतर एक नया आत्मविश्वास जाग उठा था। अब वह सीधे साधे पंडित नहीं, बल्कि एक अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति बनने का सपना देख रहे थे। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और बाहर बैठे जिन्न को आवाज लगाई। जिन भाई, ओ जिन भाई, कहां हो तुम? जरा भीतर आने का कष्ट करो। हमने भोजन समाप्त कर लिया है। अगले ही पल जिन दीवार के आर पार होता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसने मुस्कुराकर दोनों को देखा। कहो मेहरबानो, भोजन कैसा लगा? कोई कमी तो नहीं रही? बहुत अच्छा जिन भाई, ऐसा स्वादिष्ट और दिव्य भोजन तो हमने अपने पूरे जीवन में पहली बार खाया है। हमारा रोम रोम तृप्त हो गया। ये तो मेरा फर्ज था हुजूर। अब मेरे लिए और कोई सेवा हो तो कहीं, वरना अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। मुझे अपने देश वापस लौटना है। देखो जिन भाई, सेवा तो और कोई नहीं है, लेकिन हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है। तुम इस वीरान देश में वापस जाकर क्या करोगे? यदि तुम हमेशा के लिए हमारे पास ही रुक जाओ तो हम तुम्हारा ये उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। हमारे पास रहने खाने की अब कोई कमी नहीं है। चरणदास की बात सुनते ही जिन्न के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी लाल आंखें
थोड़ी और गहरी हो गईं और उसने गंभीरता से अपनी गर्दन हिलाई। मेहरबानो, ये काम बड़ा मुश्किल है। आपके पास स्थायी रूप से रुकने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मेरी दुनिया अलग है, आपके कायदे अलग हैं। कोई और सेवा हो तो बताओ, मैं करके अभी चला जाऊंगा। अरे जिन भाई, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि तुम्हारे लिए दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है, तुम पलक झपकते ही कुछ भी कर सकते हो। फिर हमारे पास ठहरने में तुम्हें ऐसी क्या मुश्किल आ रही है? क्या तुम हमसे डर रहे हो? हुजूर, मुझे खुद के लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं तो कहीं भी रह सकता हूं, लेकिन मेरे रहने से तुम्हें जरूर बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तुम मेरी प्रकृति को नहीं जानते। हमें क्या मुश्किल होगी भाई? तुम तो हमारे दुखों को दूर कर रहे हो। ध्यान से सुनो पंडित जी, मैं जहां भी रहता हूं वहां एक बहुत ही कड़क और खतरनाक शर्त पर रहता हूं, और मैं इसी शर्त पर तुम्हारे पास रुक सकता हूं कि तुम मुझे एक काम निपटाने के बाद तुरंत दूसरा काम दे दोगे। मैं एक क्षण भी, एक पल भी खाली नहीं बैठ सकता। मेरा वजूद ही काम करने के लिए बना है। मैं हर समय दिन रात किसी न किसी काम में लगा रहना चाहता हूं। अरे भाई, बस इतनी सी बात? ये कौन सी मुश्किल शर्त है? तुम हमारे पास रुकने की हाँ तो करो। हमारे पास तो इतना काम है, इतने काम हैं कि तुम 7 जन्मों तक भी उन्हें निपटा नहीं सकोगे। हमारी तरफ से तुम्हारी ये छोटी सी शर्त मंजूर है। जिन्न ने चरणदास की अति आत्मविश्वास से भरी बातें सुनी तो उसने एक ठंडी सांस ली। उसकी आवाज अब और गंभीर और डरावनी हो गई थी। कुटिया की दीवारें उसकी आवाज के कंपन से हिलने लगीं। एक बार फिर सोच लो मेहरबानो, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं। यदि तुम्हारे पास रहते हुए मैं एक क्षण के लिए भी खाली रहा, अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कोई काम नहीं हुआ, तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। और जुन्नों का नियम है कि जब हमारा दिमाग खराब होता है तो हम अपने सामने वाले को, यानी तुम दोनों को ही साबुत का साबुत जिंदा निगल जाएंगे। हां, यदि कभी ऐसा हुआ कि मैं तुम्हारा कोई काम नहीं कर सका, तो फिर ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर रहेगा कि तुम मुझे अपने पास रखो या निकाल दो। इसलिए अच्छी तरह सोच लो, ये जिंदगी और मौत का खेल है। पंडिताइन ने चरणदास की तरफ देखा और इशारे से कहा कि हमारे पास खेतों का काम है, महल बनवाने का काम है, दुनिया भर की धन दौलत लाने का काम है। यह कभी खाली नहीं बैठेगा। लालच ने दोनों की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। हमने अच्छी तरह से सोच लिया है जिन भाई, ना तुम कभी खाली रहोगे और ना ही कभी ऐसी नौबत आएगी कि तुम्हारा दिमाग खराब हो। हमारे पास कामों का अंबार है, बस तुम हमारे पास रुक जाओ। आज से तुम हमारे साथी हो। ठीक है मेहरबानो, तो फिर तुम्हारी ये शर्त मुझे मंजूर है। बताओ, मेरा पहला काम क्या है? शर्त पक्की हो चुकी थी। अब पंडित चरणदास और पंडिताइन उस जिन के मालिक बन चुके थे। जिन दोनों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी आंखें काम की भूख से चमक रही थीं। तो सुनो जिन भाई, हमारा पहला काम सुनो। ये जो हमारी टूटी फूटी कुटिया है, इसे अभी के अभी गायब करो और इसकी जगह पूरे रामनगर में सबसे बड़ा, आलीशान और चमकदार संगमरमर का महल खड़ा कर दो, जिसमें बड़े बड़े बाग बगीचे हों, फव्वारे हों और सुरक्षा के लिए ऊंचे ऊंचे फाटक हों। जाओ, ये काम करो। जो हुक्म मेरे आका, अभी लीजिए। जिन्न ने आसमान की तरफ मुंह किया और एक जोरदार दहाड़ मारी। देखते ही देखते जमीन हिलने लगी। गड़ गड़ गड़। कुटिया के चीथड़े हवा में उड़ गए और जमीन के भीतर से सफेद संगमरमर के बड़े बड़े खंभे निकलने लगे। सोने के कलश छतों पर सज गए। केवल 5 मिनट के भीतर जहां एक फटी हुई झोपड़ी थी, वहां इंद्रलोक जैसा महल बनकर तैयार हो गया। पंडित और पंडिताइन अभी आंखें मलकर उस महल को देख ही रहे थे कि जिन तुरंत उनके सामने आकर खड़ा हो गया। आका, महल तैयार है। बगीचे में फूल खिल चुके हैं और फव्वारों से इत्र बह रहा है। अब बताइए, अगला काम क्या है? जल्दी बताइए। जिन्न की गति देखकर चरणदास थोड़े सकपकाए। उन्होंने सोचा कि इतनी जल्दी महल बन गया। उन्होंने तुरंत दूसरा काम सोचा।
अच्छा, महल तो बन गया। अब इस महल के भीतर जितने भी तहखाने हैं, उन सबको सोने की मोहरों, हीरों, जवाहरातों और कीमती रत्नों से पूरी तरह भर दो। एक भी कोना खाली नहीं रहना चाहिए। अभी होता है आका। जिन्न ने हवा में हाथ घुमाया। हवा से सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी, जो सीधे तहखानों में जाकर गिरने लगी। मात्र 2 मिनट में सारे तहखाने भर गए। काम मुकम्मल हुआ आका। सारे तहखाने कुबेर के खजाने की तरह भर चुके हैं। अगला काम बताइए, मेरे पास वक्त नहीं है। पंडिताइन ने बीच में कूदते हुए कहा। सुनो जिन, हमारे गांव के बाहर जो सूखी और बंजर जमीन पड़ी है, उस पूरी जमीन को रातों रात उपजाऊ बनाओ। वहां 5 कोस दूर बहने वाली नदी का पानी नहर बनाकर यहां लाओ और पूरे खेत में हरी भरी फसल उगा दो। बहुत आसान है बेगम साहिबा, अभी लीजिए। जिन हवा में उड़ा और गांव की तरफ चला गया। चरणदास ने राहत की सांस ली और कहा, चलो, इस काम में तो इसे कम से कम 2-3 दिन लगेंगे ही। वे दोनों अभी महल के आलीशान सोफे पर बैठे ही थे कि मुश्किल से 10 मिनट बाद जिन वापस आ गया। उसके शरीर पर धूल का एक कण भी नहीं था। हुजूर, नहर खुद चुकी है। नदी का पानी खेतों को सींच रहा है और फसलें लहलहा उठी हैं। मैंने अनाज काटकर बोरियों में भी भर दिया है। अब अगला काम बताइए, जल्दी कीजिए। मुझे खाली बैठना पसंद नहीं। मेरा दिमाग अब भारी हो रहा है। अब पंडित चरणदास के माथे पर असली पसीना आने लगा था। जिन की गति इंसानी सोच से परे थी। वे जो भी काम बताते, जिन उसे पलक झपकते ही खत्म कर देता। रात गहरी होती जा रही थी। चरणदास ने जिन को सैकड़ों काम बताए। महल की सफाई करो, पूरे गांव की सड़कें सोने की बना दो, हिमालय से बर्फ लाकर ठंडा पानी दो, 7 समंदर पार की कोई नायाब चीज लाओ। पर जिन हर काम को मिनटों में करके वापस आ जाता और हर बार उसकी आवाज और भयानक होती जाती। अगला काम बताओ आका, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब सुबह होने को थी। चरणदास और पंडिताइन बुरी तरह थक चुके थे। उनके पास अब कोई काम नहीं बचा था। जिन उनके बिल्कुल करीब आ गया था। उसकी लाल आंखें गुस्से से उबल रही थीं और उसके मुंह से लार टपक रही थी। पंडित चरणदास, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे खाली नहीं रखोगे। अब तुम्हारे पास कोई काम नहीं बचा है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। शर्त के मुताबिक अब मैं तुम दोनों को जिंदा चबाने जा रहा हूं। तैयार हो जाओ मेरी खुराक बनने के लिए। पंडिताइन डर के मारे रोने लगी और चरणदास के पैर पकड़ लिए। स्वामी, मुझे बचाइए, इस लालच ने हमें बर्बाद कर दिया। मौत को बिल्कुल सामने देखकर पंडित चरणदास का सोए हुआ पांडित्य और तीक्ष्ण बुद्धि अचानक जाग उठी। उन्होंने शास्त्रों में पढ़ी एक पुरानी नीति याद की। उन्होंने तुरंत जिन्न को रुकने का इशारा किया। ठहरो, ठहरो जिन्न भाई। किसने कहा कि मेरे पास काम नहीं है? अभी तो मेरा सबसे मुख्य और सबसे बड़ा काम बाकी है। अगर तुम उसे कर सको तभी मुझे खाना, वरना तुम हार मान लेना। क्या काम है, जल्दी बताओ। अगर उस काम में एक पल भी लगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो सुनो, हमारे इस नए महल के आंगन में जो वो सामने बड़ा सा फवारा लगा है, तुम अभी जाकर एक बहुत बड़ा, कम से कम 50 फीट ऊंचा लोहे का खंभा लाओ और उस आंगन के बीचों बीच गाड़ दो। यह तो 2 सेकंड का काम है। ये लो। जिन ने तुरंत जमीन से एक विशाल लोहे का खंभा निकाला और उसे आंगन में गाड़ दिया। ये रहा खंभा। अब बोलो, इस पर क्या करना है? अब तुम्हारा काम यह है जिन भाई कि तुम्हें इस खंभे पर चढ़ना है और फिर तुरंत नीचे उतरना है, फिर ऊपर चढ़ना है और फिर नीचे उतरना है। तुम्हें बिना 1 सेकंड के लिए भी रुके लगातार बस यही करते रहना है, ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना, जब तक कि मैं तुम्हें कोई दूसरा काम ना दे दूं।
जिन्न पंडित की यह चाल सुनकर हैरान रह गया। वह खंबे की तरफ देखा और फिर पंडित की तरफ। शर्त के मुताबिक वह खाली नहीं बैठ सकता था और उसे लगातार काम करना था। वह तुरंत उस खंबे पर तेजी से ऊपर चढ़ने लगा, फिर नीचे उतरने लगा, फिर ऊपर चढ़ने लगा, फिर नीचे उतरने लगा। सुबह की पहली किरण रामनगर पर पड़ी। महल के आंगन में वह विशाल जिन्न पागलों की तरह खंभे पर ऊपर नीचे कर रहा था। वह थकने लगा था, पर अपनी प्रकृति के कारण रुक नहीं सकता था। पंडित चरणदास और पंडिताइन ने राहत की एक लंबी सांस ली। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। उन्हें धन दौलत, महल सब मिल चुका था और अब जिन्न भी उनके नियंत्रण में था, क्योंकि वह उस अंतहीन काम में उलझ चुका था। देखा भाग्यवान, लालच ने हमारी जान संकट में डाल दी थी, पर ईश्वर ने बुद्धि दी तो संकट टल गया। अब ये जिन्न हमेशा इसी काम में व्यस्त रहेगा और जब हमें जरूरत होगी हम इसे नीचे उतारकर अपना काम करवा लेंगे। पंडिताइन ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। उस दिन रामनगर के पंडित चरणदास ने न केवल अपनी दरिद्रता को मिटाया, बल्कि अपनी सूझबूझ से मौत के मुंह से खुद को और अपनी पत्नी को सकुशल बाहर निकाल लिया। लालच और बुद्धि की इस लड़ाई में जीत आखिरकार इंसानी दिमाग की हुई।